दोस्तों, वेलकम टू कुमार्स क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 11। इस चैप्टर में कुछ इमारतों के बारे में बात की गई है, कुछ चित्रों के बारे में और कुछ किताबों के बारे में। आइए देखते हैं। उसके पहले एक टर्म दिया हुआ है धातु विज्ञान। इसको समझ लेते हैं, होता क्या है धातु विज्ञान। जो प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिक थे, जो विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। ठीक है। पुरातात्विक खुदाई में जो भी कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे हड़प्पा वासियों के लिए कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर क्या बनाया था? तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पा वासी कांस्य युग से जुड़े हुए थे, वहीं उनके जो उत्तराधिकारी हुए, उनके बाद आने वाली जो पीढ़ियां हुई, उन्हें लौह युग का माना जाता है। ठीक है। अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करते थे, जैसे कि क्या दिया हुआ है? खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। तो यही होता है धातु विज्ञान। मतलब धातु के बारे में जो भी जानकारी हम पढ़ते हैं, जो भी प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या, उसे किसके अंतर्गत लाया जाता है? धातु विज्ञान के अंतर्गत। और ये कुतुब मीनार के अंदर का लौह स्तंभ दिया है। ठीक है। लौह स्तंभ है कि यहाँ पे ये महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में है। ठीक। इसकी ऊंचाई लगभग 7.2 मीटर है। इसका वज़न 3 टन से भी ज़्यादा है और इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। ठीक है। इसकी जानकारी हमें इस पे खुदे अभिलेख से मिलती है और इसे चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, संभवतः जो गुप्त वंश का था। और ये इतना आज भी लगभग 1500 सालों से खड़ा हुआ है और आज भी इसमें जंग नहीं लगा हुआ है। ठीक है। ईंट, पत्थर और इमारत कैसे होते थे उस वक्त में, आइए देखते हैं। ठीक है। शिल्पकार जो थे, उनके कुशलता के नमूने हमें कुछ जगह इमारतों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्तूप। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। मतलब कि दिखाते हैं, ये स्तूप हो गया। ठीक है। ये एक टीले के आकार का होता है, इसलिए इसको स्तूप कहा जाता है। ये विभिन्न आकार के भी हो सकते हैं, कभी गोल, कभी लंबे या कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता होती है कि प्रायः स्तूप के भीतर एक छोटा सा डब्बा रखा होता है और उस डब्बे में होता क्या है कि उसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के कुछ अवशेष होते हैं। अवशेष कैसे, किस तरीके के अवशेष हो सकते हैं? जैसे कि उनके दांत, हड्डी या उनकी राख, मृत्यु के बाद जब उनको आग लगाई गई थी उसके बाद की उनकी राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त किया गया कोई भी सामान या कोई कीमती पत्थर या सिक्के, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। और जो डब्बा, जो टीला, उसके अंदर जो डब्बा रखा हुआ था, उसको क्या कहा जाता है? धातु मंजूषा। प्रारंभिक जो स्तूप होते थे वो धातु मंजूषा के ऊपर सिर्फ मिट्टी का टीला होता था। धातु मंजूषा होता था, उसके ऊपर सिर्फ मिट्टी का टीला होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इस मिट्टी के टीले के ऊपर ईंटों को रख दिया गया, मतलब उसको पूरा ईंटों से ढक दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही समय थोड़ा और बदला बाद के काल में, तो उस ईंटों को गुंबदनुमा ढांचे को तराशते हुए क्या किया गया? पत्थरों से ढक दिया गया। पहले मिट्टी था, फिर मिट्टी के ऊपर ईंटें रखी गई, अब ईंटों के बाद उसको पत्थरों से ढक दिया गया। जो स्तूप के चारों तरफ, जैसे कि स्तूप के चारों तरफ यहाँ पर कुछ एरिया होता है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता है, उसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। ठीक है। और इसे रेलिंग से घेर दिया जाता है। इस रेलिंग को क्या कहा जाता है? वेदिका। अभी सारी चीज़ें इमेज में हम एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है। और वेदिका में ही प्रवेश द्वार लगा होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तोरण। ठीक। मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियाँ जो होती हैं वो तोरण में या द्वार में या वेदिका में देखने को मिलती हैं। जैसे कि ये जो हो गया, इसको कहते हैं वेदिका। ठीक। ये सेक्शन हो गया वेदिका। ठीक। और ये हो गया प्रदक्षिणा पथ, इसको कहते हैं तोरण। इस तरीके का ये स्तूप कहाँ है? ये सांची का स्तूप है, कई सौ सालों तक चलता था। और इसमें जो था सबसे पहले कुछ, इस स्तूप में जो ईंटों का प्रयोग हुआ वो अशोक के ज़माने में हुआ, और रेलिंग और बाकी चीज़ें जो बनी ये बाद के शासकों ने जोड़ा। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि पहाड़ियों को काट कर कुछ गुफाएं भी बनाई जाती थी,
और इस तरह की कई गुफाओं में मूर्ति और चित्रों को से सजाया भी जाता था। इस काल के कुछ आरंभिक जो हिंदू मंदिर का भी निर्माण अब तक शुरू हो चुका था। मंदिरों में होता क्या था कि विष्णु, शिव या दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी, और जो मंदिर का जो महत्वपूर्ण भाग होता था उसे क्या कहते हैं, गर्भगृह, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। जिस जगह पे रखा जाता था उस जगह को क्या कहा जाता था, गर्भगृह। और इसी स्थान पर जो पुरोहित या पुरोहित होते थे वो क्या करते थे, धार्मिक अनुष्ठान करते थे, या फिर जो भक्त होते थे वो आके पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान माना जाता था। ठीक, ये एक इमेज दी गई है, इसके बारे में इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गई है, बताया गया है कि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठा करनी है। ये लगभग उसी ज़माने पे गुफाओं में से ही मिले कुछ चित्र हैं। ठीक, और भीतरगांव जैसे मंदिर और उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। जो मंदिरों के ऊपर जो निर्माण किया जाता था उसे शिखर कहा जाता था। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी और एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। जैसे ये देखते हैं कि कुछ मंदिरों के चित्र दिए गए थे। जैसे ये आरंभिक जो मंदिर होते थे इस तरीके से ईंटों के होते थे, जहाँ पे ये इस जगह पे यहाँ पे जहाँ भगवान को रखा जाता था इसे कहा जाता था गर्भगृह, और इसके आसपास कुछ जगह होती थी जिसे कहा जाता था सभागार या मंडप। ठीक है, और जो ये ऊंचाई पर गर्भगृह के ऊपर जो चीज़ें बनती थी इसको कहा जाता था शिखर। ठीक है, ये इमेज जो दी गई है ये कहाँ की है कि ये जो है ये भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है, लगभग 1500 साल पहले का, पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया है। ठीक है, ये पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। इसके बाद ये दाएं बाएं का फ़र्क हो गया थोड़ा। और ये जो है ये महाबलीपुरम का एकाश्मिक मंदिर है। एकाश्मिक मंदिर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक पत्थर को ही काट के बनाया गया था। ठीक है, तराश कर, एक पहाड़ी को काट कर बनाया गया था। ये सारे एक से ही जुड़े हुए हैं, एक पहाड़ी ही थी पूरी है। और ये एक मंदिर है, ये कहाँ का, ऐहोल का दुर्ग मंदिर है। स्तूप और मंदिर किस तरीके से बनाए जाते थे, क्या होता था, स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इनके लिए जो होता था काफ़ी धन भी खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर ये बनवाते कौन था, ये या तो राजा रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। ठीक है, जो सबसे पहला काम होता था कि अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढते थे, शिलाखंडों को खोद कर निकालते थे, और फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाया जाता था। पहुंचाने के बाद क्या होता था, इन पत्थरों को काट छाँट कर तराश कर खंभे, दीवार, चौखट, फर्श या छत का आकार दिया जाता था, और फिर इन सब को तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगा दिया जाता था। इस तरीके से एक ये उड़ीसा का जैन मठ दिखाया गया है। ये एक पहाड़ी को काट कर पूरा बनाया गया है, एक पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। ठीक है, कमरे में प्रवेश द्वार को देखेंगे हम लोग ध्यान से तो ये इस तरह से या इस तरफ से, इससे पता चलता है कि इसमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। और इस तरह के शानदार ढांचे का निर्माण करने वाले जो शिल्पकार होते थे वो को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले जो भक्त होते थे वो अपने साथ उपहार लाया करते थे। ठीक है, और इमारत की सजावट जैसे जैसे की जाती थी उन चीज़ों से, उपहारों से इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी के दांत कुछ लेके आते थे, हाथी के दांत को उनको यूज़ कर लिया जाता था सजावट के लिए। श्रमिकों ने संघ में सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। ठीक है, जो हमने सांची का स्तूप देखा अभी, उसका जो तोरण बना गया था प्रवेश द्वार, उसको किसने दिया था कि श्रमिकों के एक संघ ने इसको बनाने का खर्च दिया था। इसके सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार और कई ऐसे स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभे, रेलिंग तथा दीवारों पर खुदे हुए हैं। मतलब जिन जिन लोगों ने योगदान दिया था उस स्तूप को या उस तोरण को बनाने के लिए, उन सब के नाम उस तोरण द्वार पर लिखे गए हैं। इस तरीके का एक चित्र भी गुफाओं में मिला है कि किस तरीके से खुदाई वगैरह कर जाती थी, ये यही दर्शाता है ये पूरा चित्र। अब चित्रकला उस ज़माने में, उस वक्त में कैसे हुआ करती थी प्राचीन समय में, देखते हैं। ठीक है, एक अजंता के चित्र को दिखाया गया है। अजंता जगह मानचित्र में दिखाई गई है, मानचित्र को हमने कई बार देख लिया है।
ये वह जगह है जहाँ पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध जो भिक्षु होते थे वो इन गुफाओं में रहते थे, अजंता की गुफाओं में। ठीक। और ये क्या विहार, इनको क्या कहा जाता है, विहार। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि गुफाओं में खोद कर या उनको तराश कर जो बनाए जाते थे बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए, उस स्थान को क्या कहा जाता है, विहार। इनमें से कुछ कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया था और कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि आगे देखते हैं। इस तरीके से पेंटिंग, ये इस तरीके से चित्र द्वारा खूबसूरत सजाया गया था इन्हें। इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। ठीक। इन चित्रों के रंग लगभग 1500 साल बाद भी ऐसे ही हैं, चमकदार। ये रंग होते कैसे थे, ये रंग पौधों के या खनिजों को मिलाकर बनाए जाते थे। ठीक। और इनके कलाकारों के बारे में हमें आज तक कोई भी ज्ञान नहीं है। तो इस तरीके के चित्र जो हमें मिले हैं, ये कहाँ पे मिले हैं, अजंता की गुफाओं में। पुस्तकें कौन कौन सी होती थी, पुस्तकों के बारे में हमें क्या पता चलता है कि उस वक्त में कौन कौन सी पुस्तकें आ चुकी थी। जैसे कुछ महाकाव्य मिले हैं, महाकाव्यों की रचना प्रारंभ हो गई थी। इसमें से महाकाव्यों में होता क्या था कि वीरांगनाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं होती थी इन महाकाव्यों में। और आज से लगभग 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध महाकाव्य मिला था जो तमिल महाकाव्य है। इसका नाम क्या था, सिप्पादिकारम। और इसकी रचना किसने की थी, इलांगो नामक एक कवि ने की थी। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। इस कहानी के बारे में बताया गया है कि वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पर पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। फिर क्या हुआ, कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। तो इस तरीके की कहानियाँ महाकाव्यों में देखने को मिलती थी। कुछ और तमिल महाकाव्य जैसे क्या है, मणिमेखलई, करीब आज से 1400 साल पहले लिखी गई थी। ये किसने, सत्यनारायण द्वारा लिखी गई थी। और इसमें भी क्या है, कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है, उसके आगे की। और ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियाँ आज से लगभग 100 साल पहले जब दोबारा मिली तो इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। कुछ और लेखक थे जैसे कालिदास के बारे में हम आगे पहले पढ़ा था। ये संस्कृत में लिखते थे। ठीक है, कालिदास की ही एक रचना मेघदूत का एक श्लोक यहाँ पे दिया गया है। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। मेघदूत का एक अंश है यह विरही प्रेम बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। ठीक। मेघदूत का मतलब ये है कि मेघ मतलब बादल और दूत मतलब उसका संदेशवाहक। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी, मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी, जंगली गूलर को पकड़ने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ साथ धीरे धीरे बहेगी। यह मेघदूत में का एक श्लोक है। पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण किस प्रकार से किया जाता था, कैसा होता था। तो हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इसमें कुछ पुराण भी शामिल हैं, जिसके पुराण का शाब्दिक अर्थ ही होता है प्राचीन, मतलब पुराना। पुराणों में भी क्या होता था, यह विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती जैसे देवी देवताओं से ही जुड़ी कहानियाँ होती थीं। इनमें इन सभी देवताओं की पूजा की विधियाँ भी बताई गई हैं। इसके अतिरिक्त संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कुछ कहानियाँ बताई गई हैं। अधिकतर जो पुराण पाए गए हैं वो क्या होते थे, वो सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं। संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जो कि सरल है और जो सबके लिए ही ऐसे लिखे गए थे कि जिन्हें सब सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र को वेद पढ़ने का तो अधिकार नहीं था, लेकिन इस वक्त तक उन्हें पुराणों का पाठ सुनने का अधिकार था। ठीक। और 2 संस्कृत महाकाव्य और मिले हैं, महाभारत और रामायण। एक लंबे अरसे से लोकप्रिय हैं महाभारत और रामायण। महाभारत में क्या है, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। और इस युद्ध का उद्देश्य क्या था, पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना। और इस कहानी में बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई।
पुराणों और महाभारत दोनों ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। ठीक है, महाभारत में ही भगवत गीता है, जिसके बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ा था। रामायण की कथा के बारे में दिया गया है कि रामायण कौशल राज के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने किस तरीके से उनको वनवास दिया और उनकी पत्नी सीता को लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। फिर सीता को वापस लाने के लिए राम की जो भी लड़ाई लड़नी पड़ी, उन सब के बारे में रामायण में लिखा गया है। रामायण संस्कृत के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। ठीक है, आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, ये तो महाकाव्य हो गए उस वक्त के। जो आम लोगों द्वारा जो कुछ कहानियाँ कही जाती थी, उन कहानियों को क्या कहा जाता था? जातक या पंचतंत्र की कहानियाँ, मतलब आम लोगों की कहानियाँ। इसे क्या है, अक्सर स्तूपों और रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती है। मतलब जो आम लोगों की कहानियाँ होती थी, वो स्तूपों की रेलिंगों में और अजंता के कुछ चित्रों में दर्शाई गई हैं। ठीक है, जैसे विज्ञान की अब कुछ पुस्तकें जो थी, और भी विज्ञान की पुस्तकें उस वक्त तक कुछ आ चुकी थी, जैसे कि गणित और खगोल शास्त्र की आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम लिखी थी। इस तरीके की पुस्तक थी। उसमें वृत्त और परिधि को मापने की भी एक विधि ढूंढ निकाली थी, जो आज के समय में भी लगभग उतनी ही सही है जितनी उस वक्त थी। और भी कुछ किताबें थी, जैसे कुछ लेखक थे वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता उस वक्त के, जिन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी थी। शून्य का आविष्कार कैसे हुआ और आयुर्वेद का क्या रोल था उस वक्त? अंकों का प्रयोग था जो है वो पहले से होता आ रहा था, लेकिन अभी तक शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था। तो शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने। ठीक, पर अब भारत के गणितज्ञ ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई। पहले ये अरब गया, शून्य की खोज भारत में हुई, फिर ये अरब गया, और अरब से तब ये यूरोप में फैल गई, और यूरोप से फिर ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में। और आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है, जो प्राचीन भारत में ही विकसित हुई है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। पहला चरक, ठीक है, और चरक प्रथम थे जो 2वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा, और दूसरे कौन थे? सुश्रुत, 4वीं शताब्दी में। चरक द्वारा जो रचित पुस्तक थी उसका नाम था चरक संहिता। औषधि शास्त्र में एक उल्लेखनीय पुस्तक है, और अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया। शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी वगैरह। तो यहीं पर हिस्ट्री आपकी पूरी क्लास 6 NCERT समाप्त होती है। अब हम और भी चैप्टर देखेंगे, क्लास 6 के ही और भी विषय देखेंगे। उसके बाद हम इतिहास के क्लास 7th पे आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।